हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास दो मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। आज का दो मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वह लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो मुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। चलिए आज हम लोग इसी मोटिवेशनल लाइन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो यहाँ से डायरेक्ट मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स और वाई के एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y 7,1 तथा 3,5 समदूरस्थ है। यहाँ पर समदूरस्थ का मतलब क्या है? एक बिंदु है जो दो बिंदु बराबर होता है। समदूरस्थ का मतलब देखिए, यहाँ पहले समझे। हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ये बीच वाला बी मान लेते हैं। जो मतलब ए बी बराबर होगा पीबी के बराबर होगा। जो ए बी होगा वो पीबी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए का मान हम से 7,1 ले लेंगे। यहाँ पर पी का मान पी के वो x और y ले लेंगे यहाँ पर, और 3, यहाँ पर 5 ले लेंगे। हो गया। हमको क्या करना है? तो समदूरस्थ मतलब यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर माना कि सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि ए से पी तथा बी पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। यहाँ पर हो गया। हम इसको x1 y1 हो गया। यहाँ पर इसको x1 y1 मान लेंगे। पहले यहाँ पर होगी, यहाँ पर लिखिए ए बी बराबर बीपी, एपी बराबर पीबी हो गया। यहाँ पर हम लोग किस सूत्र से? तो दूरी सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें रिलेशन को हम ज्ञात करेंगे। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2, फिर इसको मान लेंगे हम x1 y1 हो गया। इधर दोनों तरफ हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। बराबर में अब हम लोग पीबी के लिए निकालेंगे। यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग मान इसके जो मतलब मान सभी का मान दिया है, तो इसके जगह पर मान को हम बैठाएंगे। वैल्यू को जो वैल्यू है उसके जगह हम बैठाएंगे। यहाँ पर अंडर रूट हो गया। x2 का मान आपका कितना है? x2 का मान आपका x दे दिया है। x माइनस x1 का मान कितना दिया है? 7 दिया है। 7 का होल स्क्वायर होगा। प्लस में यहाँ पर y2 का मान कितना दिया? तो y2 का मान y माइनस y1 का मान कितना दिया? 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहाँ पर अब इसके लिए हम अब पीबी के लिए यहाँ पर x2 का मान कितना दिया है? तो x2 का मान x1 का मान कितना दिया? तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में y2 का मान कितना दिया है? तो y माइनस में y1 का मान कितना है? 5 का भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो गया। अब हम दोनों का रूट हटाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का भी होल स्क्वायर
यहाँ पर होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, होल स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, फिर बराबर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का भी होल स्क्वायर। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे लोग कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी को बनेगा यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7 गुणे x, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस में आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y, फिर 2 गुणे y गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होगा बराबर। अब हम लोग पीपी के लिए इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 गुणे x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस डाल देंगे, तो y का स्क्वायर माइनस 5 2 गुणे 5 5 गुणे y, फिर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ बोलिए 5 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर इसको सभी का हम सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम मिटाते हैं, इधर का इरेज करते हैं, इस बगल वाला इरेज। मैं आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे लोग। चलिए हम लोग अब इधर सॉल्व करते हैं इधर। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर 7 दूनी कितना होता है, तो माइनस 7 दूनी 14 एक्स, फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता है, प्लस में 49, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 में y से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो माइनस 2y, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 बराबर में हो गया। यहाँ पर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 3 दूनी कितना होता है, तो 6 एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो प्लस में 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 और 5 को गुणा कीजिएगा कितना होगा, 2 5 10 y हो जाएगा, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है यहाँ पर। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह कट गया, तो बच गया क्या, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 14x प्लस 49 एक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, फिर प्लस में माइनस है माइनस 2y बच जाएगा, इधर हो गया, इधर बचेगा माइनस 6x 9 25 कितना होता है, तो 9 25 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 34 और फिर माइनस 10y हो गया, यहाँ पर हो गया। आप सभी को हम एक तरफ लाएंगे, इधर पर 14x प्लस 50x माइनस 2y, फिर माइनस है तो बराबर के इधर आएगा, तो प्लस 6x प्लस है तो बराबर के इधर आएगा, तो माइनस 34x, फिर माइनस है तो बराबर के इधर आएगा, तो प्लस 10y बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस 14x और प्लस 6x को घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 8x बचेगा माइनस 2y और प्लस 10y में से घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस प्लस 8y हो जाएगा यहाँ पर,
50 में से 34 को हटाइएगा तो कितना होगा, तो 16 प्लस में आपका 16 बराबर 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, प्लस है तो -2 बराबर 0 हो गया है। यहाँ पर x माइनस वाई -2 बराबर 0, फिर x माइनस वाई बराबर 2। आपका यही रिलेशन निकला, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया आपका, इसका रिलेशन निकल गया, आपका आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, y के किस मान के लिए बिंदु 2,3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। देखिए y के किस मान के लिए बिंदु, देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, y के किस मान के लिए, देखिए यहाँ पर y के किस मान के लिए बिंदु, y के किस मान के लिए बिंदु, y के किस मान के लिए बिंदु, y के किस मान के लिए बिंदु 2,3 तथा 2,3 तथा 10,y के बीच की दूरी 10 इकाई है। 10,y के बीच की दूरी 10 इकाई है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, यह बीच वाला भाग है। तो A का मान आपका 2,3 दे दिया है और B का मान 10,y दे दिया है। इसका बीच कितना दे दिया है, बीच का दूरी, तो इसका बीच का दूरी आपका दे दिया है यहाँ पर बीच का दूरी कितना दिया है, तो बीच का दूरी आपका दे दिया है 10 दिया है। हमको इसका क्या निकालना है, बीच का दूरी मतलब y का मान निकालना है यहाँ पर हमको। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र से इसको भी सॉल्व करेंगे। दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर होता है। बीच का दूरी कितना दिया है, तो 10 दिया है। इसको पास x1 y1 x2 y2 हो गया। यहाँ पर बीच का दूरी 10 दे दिया है, यहाँ पर 10, AB का मान 10 है, हो गया। इसका बीच का दूरी 10 दिया है। आपका x2 का मान कितना है, तो 10 माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 का भी होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पर आपका y2 का मान कितना दिया, तो y माइनस y और y1 का मान कितना दिया, तो 3 का भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, तो 10 का भी होल स्क्वायर बराबर आपका बच जाएगा यहाँ पर 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, 8 का भी होल स्क्वायर प्लस में y-3 का भी होल स्क्वायर हो गया, y-3 का भी होल स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 प्लस में हो गया, 64 प्लस में हो गया y, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग बचपन में अब पढ़े होंगे लोग, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। a का मान y दे दिया है, b का मान 3 दे दिया है, हो गया। यहाँ पर तो a का स्क्वायर तो यहाँ पर होगा y का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाए, देखिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट इसको रुकिए, इसको अभी हटाइए यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे यहाँ पर y माइनस थ्री का भी होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 100 में से 64 को घटा देंगे, यहाँ पर होगा y माइनस थ्री का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से 64 को घटाएंगे 36 होगा, यहाँ पर y माइनस थ्री का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो होल स्क्वायर है इधर आएगा बराबर की इधर तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 का रूट प्लस माइनस बराबर y माइनस थ्री हो गया। यहाँ पर तो 36 का स्क्वायर क्या होता है तो 6 होता है, 6 होता है। यहाँ पर y माइनस थ्री बराबर अंडर रूट 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है, y माइनस थ्री बराबर प्लस माइनस 6 हो गया। फिर यहाँ पर y बराबर प्लस माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री उधर जाएगा बराबर उधर तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर थ्री हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है y का मान एक खाली प्लस में लेना है 6, एक खाली माइनस में 6 लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर प्लस 6 प्लस 3 बराबर 9 हो गया। फिर y बराबर माइनस 6 प्लस 3 बराबर माइनस 3 हो गया। इसलिए y बराबर 9 माइनस 3 है। इसलिए y का मान आपका 9 माइनस 3 आ गया। मैं आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए एक और संबंध वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। x और y के संबंध स्थापित करें। देखिए x और y के संबंध स्थापित, x और y के संबंध स्थापित करें। x और y के संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु, देखिए जबकि बिंदु x, y, जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6, देखिए यहाँ पर बिंदुओं बिंदुओं 3,6 और माइनस 3,4 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ है। आप लोग हम समदूरस्थ बताए थे, मतलब एक ही रेखा पर दो बिंदु बराबर हो। समदूरस्थ का मतलब है जैसे यह एक बिंदु हो गया यहाँ पर समझिए, यह एक रेखा हो गया, एक बिंदु हो गया, इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। समदूरस्थ मतलब इसको पी मान लेते हैं। यहाँ पर हम पी आपका ए का मान हम 3,6 हो गया और फिर माइनस 3,4 हो गया, यहाँ पर 4 होगा और इसको x, y मान लेते हैं। अब क्या यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन में, माना कि हल में यहाँ पर लिखिएगा, हल में माना कि a से p तथा b पर समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, मतलब ए पी के बराबर है, ए पी बराबर पी बी। चलिए यहाँ पर ए पी बराबर पी बी हो गया, यहाँ पर हम दूरी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। दूरी सूत्र आपका क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फिर बराबर पीपी के लिए सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। अब मान को बैठा लिया x1 y1 x2 y2 फिर इसको x1 y1 मान लेंगे दोनों के लिए मानेंगे यहाँ पर फिर अंडर रूट हो गया x आपका x2 का मान कितना देता है x माइनस x1 का मान कितना देता है 3 का भी होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 का मान कितना देता है y माइनस और y1 का मान दिया है 6 का भी होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब इधर करेंगे इधर करेंगे इधर x1 का मान कितना दिया है आपका हल x2 का मान कितना दिया है x माइनस y का मान कितना दिया है तो -3 है माइनस माइनस क्या आ जाएगा -3 का भी होल स्क्वायर प्लस में फिर यहाँ पर x2 का मान कितना दिया तो y और y2 का मान कितना दिया है -4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर हो गया। हम रूट हटाएंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 का भी होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 4 का भी होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का भी होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 3 का भी होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 4 का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर निकाले यहाँ पर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग सूत्र ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर हम x का y का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया फिर y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 का 16 यहाँ पर जो कटने वाला कटा दिया x से x कैंसिल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल प्लस में 9 से 9 कैंसिल हो गया यहाँ पर और कटने वाला है नहीं आपका यहाँ क्या बच जाएगा आप लिखिए यहाँ -6x माइनस 12y प्लस 36 बच गया हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 16 बचेगा। अब सभी को एक तरफ ला लीजिए यहाँ पर 6x माइनस 12y प्लस 36 फिर -6 माइनस प्लस 8 फिर प्लस है तो -16 बराबर 0 हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर -6 और -6 कितना तो -12x हो गया -12 और प्लस 8 तो यहाँ पर हो जाएगा -4y हो जाएगा। यहाँ पर 36 में से 16 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा तो आपका 20 बच जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर लिखिए -12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पर -4 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर तो -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आपका बच जाएगा क्या बचेगा तो 3x फिर प्लस में y फिर प्लस में 5 माइनस होगा माइनस में 5 बराबर 0। यहाँ बचेगा 3y प्लस y माइनस बराबर 5 बराबर 0 3x है 3x प्लस y बराबर 5 आंसर।
मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के हम लोग क्लास में, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।